हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय गुरुज स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में हम स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो टोकन्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोकन्स एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे प्रोग्राम की जो हम अपने प्रोग्राम्स को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, टोकन्स हमारी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। हम किसी की भी बात कर ले, चाहे हम फॉरट्रैन की बात कर ले, चाहे हम बेसिक की बात करें, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट की हो, हर जगह पे हम टोकन्स पढ़ते ही पढ़ते हैं। आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा अगर आपने और भी कोई लैंग्वेज का यूज़ किया होगा। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी है कि टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टोकन इन पाइथन। ठीक है, तो मैं यहाँ टोकन्स की बात करने आ रही हूँ। तो जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, जैसे अभी हमने वेरिएबल भी बात की है, हमने कांस्टेंट भी बात की है। वेरिएबल पता है क्या है ना, मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे वेयर वी कैन स्टोर आर डेटा, जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। वो कांस्टेंट भी हो सकती है और वो नॉन कांस्टेंट भी हो सकती है, मतलब हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, टोकन्स की बात करते हैं। आई थिंक आपको मैं जितना पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आता तो बेटा बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं उसको आपको पर्सनली सजेशन के थ्रू में कमेंट्स में ही आंसर दे दूंगी। ठीक है, अब यहाँ मैं टोकन्स की बात करती हूँ। सॉरी, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, टोकन्स होता है। ठीक, टोकन्स, क्योंकि यहाँ पे हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कई की बात कर रहे हैं। तो पहला में टोकन से रिजर्व्ड वर्ड होता है जिसे हम कीवर्ड्स भी कहते हैं। ठीक, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ टोकन्स इन अ पाइथन लैंग्वेज: रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब कीवर्ड की बात करते हैं। तो कीवर्ड्स हमारा बेसिकली होता क्या है? कीवर्ड्स आर नथिंग बट अ सेट ऑफ स्पेशल वर्ड्स विच आर रिजर्व्ड फॉर पाइथन बाय पाइथन एंड हैव स्पेसिफिक मीनिंग। रिजर्व वर्ड मतलब क्या होता है? ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि अगर आपका आधार कार्ड नंबर है तो वो आधार कार्ड नंबर रिजर्व्ड है। ठीक, रिजर्व्ड है मतलब कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब पैन कार्ड में आप आधार कार्ड का नंबर और आधार कार्ड में पैन कार्ड का नंबर नहीं लगा सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम रिजर्व्ड नंबर या रिजर्व्ड वर्ड। ठीक है, जैसे कि और मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो स्कूल में अगर जाते हैं तो वहाँ पे आप पढ़ाई करने चाहते हैं, वहाँ आप किसी भी पेशेंट का इलाज नहीं करते, तो वो क्या होता है? रिजर्व जगह होती है, जैसे रिजर्व प्लेस होते हैं कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा एंड स्कूल में स्टडी होगी। तो सेम एज इट इज़ हमारे कीवर्ड्स भी कुछ वर्ड्स होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, इनपुट बताया था। अब इनपुट का काम क्या है? टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम वेयर? फ्रॉम यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। बच्चा, मैंने आपको ये भी बताया था कि इनपुट का यूज स्ट्रिंग फंक्शन के लिए करते हैं। अब मैंने यहाँ इंट टाइप कास्ट किया था, तो मतलब क्या है कि ये इंट क्या करेगा? इंटीजर टाइप की वैल्यूज को लेगा। अगर मैंने बोला प्रोग्राम में फॉल्स लिख दिया है तो फॉल्स मतलब हमारा 0 हो गया। या मैं आपको यूज करूंगी इफ स्टेटमेंट, अभी मैं आपको कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगी आगे चल के, तो वहाँ इफ यूज करेंगे, एल्स इफ यूज करेंगे, हम यूज करेंगे क्लास यूज करेंगे, डेफिनेशन यूज करेंगे क्लास को डिफाइन करने के लिए, हम वाइल यूज करेंगे, हम डू यूज करेंगे। तो ये सब कुछ वर्ड्स होते हैं विच हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग, और इसको हम एक स्पेसिफिक वर्ड की जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बोला रिमेंबर दैट वी आर नॉट अलाउड टू यूज कीवर्ड एज अ वेरिएबल। ऐसा नहीं है कि आप एक इफ नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसको आपने 5 वैल्यू दे दी। दिस इज रॉन्ग। किसी भी कीवर्ड को आप एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एंड कीवर्ड्स इन पाइथन आर द केस सेंसिटिव। अच्छा बच्चा, केस सेंसिटिव मतलब आपको मैं बात बता दूं, केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है कि अगर मिस्टर में कभी हम MR नहीं लिखते हैं, ठीक है, हम M और R लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये हुआ केस सेंसिटिव। ठीक, तो हमारी सी की बात करें, C++ की बात करें, जावा बात करें, तो ये सारी की सारी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। पाइथन भी हमारी कैसी केस सेंसिटिव है। यहाँ पे भी कीवर्ड जो यूज होंगे, अगर मैं को इफ यूज करना है, इफ कीवर्ड यूज करना, तो ऐसे मैं यूज नहीं कर सकती हूँ, मैं उसको इस तरीके से ही यूज करूंगी। तो जिस तरीके से डिक्लेयर्ड हुए हमारे कीवर्ड्स, हम उसी के फॉर्म में अपने कीवर्ड्स को प्रोग्राम में यूज करेंगे।
ये कुछ हमारे कीवर्ड्स हैं, देख लीजिए आप। फॉल्स है, डेफ है, नन है, वाइल है, हैज है, विथ, ट्राई है, एंड और, क्लास, ये सारे हमारे क्या है कीवर्ड्स हैं। अब मैं बात करती हूँ आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या है? जैसे मैंने अपने प्रोग्राम में लिखा a इक्वल्स टू 2, ठीक, तो a इज अ वेरिएबल, 2 इज अ लिटरल, इंटीजर लिटरल है, अभी लिटरल बीसी में पढ़ाऊंगी, ठीक है। और ये हमारा क्या ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक। तो यहाँ पे ये तरीका हुआ आइडेंटिफायर, इसको कहते हैं आइडेंटिफायर, कि ये यूजर डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड, मेरा मन था मैंने ए रखा, आपका मन है आप ए बी रखो, किसी और का मन है वो ए बी सी इक्वल्स टू 2 रखेगा। मतलब लिखने का तरीका सही होना चाहिए यूजर का। वे ऑफ राइटिंग टू कोड्स इज कॉल्ड अ आइडेंटिफायर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 1 2 इक्वल्स टू 2, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अभी कुछ रूल्स हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगी आपसे। जैसे मेरा मन था ए लिखना, आपने प्रोग्राम में लिखा एस, तो केस कुछ ऐसा नहीं कि नहीं ए ही नाम का वेरिएबल है तो आप भी अपने प्रोग्राम में ए ही यूज करेंगे। आपका मन एक्स है तो आप एक्स भी यूज कर सकते हो। तो आइडेंटिफायर का मतलब क्या है कि यूजर जो भी डिफाइन कर रहा है, जो जिस तरीके से लिख रहा है, वो लिखने का तरीका सिर्फ सही होना चाहिए। मैं कोई क्लास डिफाइन कर रही हूँ, ठीक, डेफ नाम के फंक्शन से हम क्लास डिफाइन करते हैं, जब हम प्रोग्राम करेंगे समझेंगे। डेफ लिया और मैंने यहाँ लिखा कैलकुलेशन, ठीक, मैंने यहाँ कैलकुलेशन लिखा। आपका मन है तो डेफ कैल लिखोगे, आपका मन है तो डेफ अर्थमेटिक लिखोगे, जो भी मन है वो लिखोगे ना, हमारे कहने पर तो नहीं लिखोगे। तो ये मतलब है, लेकिन लिखने का तरीका मतलब ये है कि डेफ पहले होना चाहिए, बाद में कैलकुलेशन होना चाहिए। कैलकुलेशन पहले और बाद में डेफ, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। तो मतलब लिखने का तरीका यूजर डिफाइंड सही होना चाहिए। Identifier in Python are nothing but user defined name to represent programmable entity like variable को अगर डिफाइन कर रहे हो, जो मैंने बोला ए बी, तो आप ए बी लिखो, चाहे ए लिखो, चाहे एक्स लिखो, चाहे एम लिखो, कुछ भी लिखो। फंक्शंस को, क्लास को, मॉड्यूल को और एनी अदर को, ऑब्जेक्ट को लिखने का तरीका सही होना चाहिए, चाहे आप जिस तरीके से कोई भी वेरिएबल यूज करो। अब रूल्स की बात अगर हम करते हैं, फ्यू रूल्स ऑफ द आइडेंटिफायर। We can use a sequence of letter, हम अपने आइडेंटिफायर में लेटर, सीक्वेंस ऑफ लेटर यूज कर सकते हैं, लोअर केस यूज कर सकते हैं, अपर केस यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केस सेंसिटिव कीवर्ड्स में यूज हो रहे हैं, लेकिन वेरिएबल में अगर मैं चाहूँ तो a इक्वल्स टू 5 भी दे सकती हूँ, a इक्वल्स टू 5 भी दे सकती हूँ, ठीक है। और आप नंबर्स भी ले सकते हैं। अंडरस्कोर, यहाँ पे अगर कोई भी आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कोई भी स्पेशल सिंबल का यूज करना है, स्पेशल सिंबल आपको आई थिंक पता होगा क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, डबल कोट्स, कोलन, दीज आर कॉल्ड अ स्पेशल सिंबल। बट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप हमेशा अंडरस्कोर का ही यूज करेंगे while defining an identifier. We cannot use digit to begin an identifier name. किसी भी क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, वेरिएबल को डिक्लेयर जब भी करोगे आप, तो कभी भी नंबर डिजिट से नहीं करोगे। We should not use a reserved keyword, कोई भी रिजर्व कीवर्ड से हमारा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। मैं सब कुछ आपको समझा दे रही हूँ। पहला वर्ड था कि कोई भी वेरिएबल है वो ए बी के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, कैपिटल ए में हो सकता है, ठीक है, वो एक्स में हो सकता है, x1 हो सकता है, n1 हो सकता है, हर तरीके से हो सकता है। ये पहला हमारा रूल कह रहा था। दूसरा बोल रहा था कि कैन नॉट यूज, हाँ, कभी भी आप अपने वेरिएबल, फंक्शन, ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने लिखा 1 n इक्वल्स टू 2, ये रॉन्ग है। कभी भी कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट है वी शुड नॉट यूज अ रिजर्व कीवर्ड। ऐसे मैंने अभी पहले बताया, मैं इफ़ इक्वल्स टू 2 नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज इफ़ हमारा रिजर्व वर्ड है तो हम रिजर्व वर्ड को एज अ रिजर्व वर्ड ही यूज़ करेंगे, हम उसको एज अ फंक्शन नेम या क्लास नेम की तरह डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ बोला गया है आपको अगर जैसे लिखना a_b इक्वल्स टू 2, ये सही है, लेकिन आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो। मैंने लिखा था ना अभी यूज़र नेम ऐसे लिखा था, तो अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो आप। यूज़र क्वेश्चन मार्क नेम नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, यू कैन ओनली यूज अ अंडरस्कोर, ओके। नाउ कम टू द लिटरल्स, ठीक। अब लिटरल्स की मैं बात करती हूँ। लिटरल्स क्या होता है? The other built-in object in Python are called literals. Literal can be defined as data that is given in the variable or a constant, ठीक है। अब मैंने बात की लिटरल्स की क्या है, अभी मैंने बात की थी a इक्वल्स टू 2, ठीक। तो a क्या है? वेरिएबल, 2 क्या है हमारा? लिटरल है,
और ये किस तरीके का लिटरल है, इंटीजर लिटरल्स है। ठीक, अगर मैं लिख 1 और 25.62 तो ये कैसा हमारा फ्लोट टाइप का है, डेसिमल लिटरल्स है। ठीक, अगर मैंने ए लिखा तो ये किस तरीके का, ये हमारा स्ट्रिंग तरीके का है। तो ये हमारे क्या लिटरल्स हैं, जो भी वैल्यू हम वेरिएबल्स को देते हैं उसको हम कहलाते हैं लिटरल्स, उसको हम बोलते हैं लिटरल्स। लिटरल्स बिहेव्स लाइक अ डेटा। ठीक, तो वही बोला गया था, इन अदर बिल्ड इन ऑब्जेक्ट इन पाइथन आर लिटरल्स and literals can be defined as data that is given in a variable or constant, जो हम variable और constant को देते हैं। literals हमारे string होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं, booleans होते हैं, collections होते हैं, special होते हैं। स्ट्रिंग की बात को तो मैंने बोला था, शिवानी है, शिवानी सिंगल कोड हो या डबल कोड्स हो या ट्रिपल कोड्स में हम स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। न्यूमेरिक्स हमारे इस फॉर्म में हो सकते हैं, इंटीजर टाइप में, फ्लोट में हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, लिस्ट हो सकते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। लिस्ट हुए, टपल हुए, डिक्शनरी हुए, एंड स्पेशल में है वी यूज इट टू स्पेसिफाई टू दैट फील्ड दैट इज नॉट क्रिएटेड। कोई भी क्रिएट नहीं हुआ, हम कोई भी क्लास क्रिएट कर रहे हैं या फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए हम स्पेशल्स यूज करेंगे। ये हमारे वे लिटरल्स। ठीक है, जैसे मैंने स्टेटमेंट दिया डबल कोट्स में इंटर अ वैल्यू, तो ये स्पेशल तरीके का हमारा क्या आ जाता है, वैल्यूज। ओके, तो आज के सेशन मैंने इतना कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हमारा